हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ओरिजिन में। इससे पहले की वीडियोस में हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था और सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस को बनाया था। आज की इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में समझेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें क्या क्या जानना है और क्या है, इस सारी चीज़ों को हम समझेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है और उससे रिलेटेड जितने फार्मूलाज होते हैं सभी चीज़ों को हम लोग करेंगे, एक एक करके समझेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट में हमने समझा था, साधारण ब्याज कहा था उसे हमने। साधारण ब्याज का मतलब होता है कि वो ब्याज जो साधारण तौर पे लग रहा है, मतलब एक बार जो ब्याज लग गया वही अब लगता रहेगा जितने समय के लिए भी पैसे उधार लिए गए हैं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है कि जितने भी समय के लिए पैसे उधार लिए गए हों तो उसका जो यूनिट होता है उसका एक छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया जाता है, छोटा छोटा यूनिट बना दिया जाता है। जैसे मान लो कि अगर 5 साल के लिए उधार लिया गया हो तो इसका जो है छोटा सा एक यूनिट जो है वो 1 साल हो सकता है। तो ऐसा कर कर के 1 साल जो है 1 यूनिट बनेगा अगर, तो वैसे करके 5 साल जो है इसके 5 यूनिट्स बन जाएंगे। 5 यूनिट्स बन जाएंगे मतलब कि ये टाइम 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। तो पैसा वही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा, लेकिन पहले पार्ट के लिए जो हमारा अमाउंट बनेगा वो दूसरे पार्ट के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। मीन्स पहले साल के अंत में जो अमाउंट आएगा वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर दूसरे साल के अंत में जो अमाउंट होगा तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। और ऐसा करते करते 5 साल के अंत पे, मतलब 5वां साल का जब अंत होगा और उसके बाद जो पैसा आएगा, उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो फाइनल अमाउंट होगा। और उस वक्त जब हमें निकालना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट तो हम क्या करेंगे, जो अमाउंट लास्ट में सबसे अंत में आया रहेगा उस अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। उससे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता है। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर निकालना हमें कंपाउंड इंटरेस्ट है तो वहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूला डालते थे P/R/T/100, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें इतना प्रोसेस क्यों करना पड़ेगा? यहाँ पर भी कुछ फार्मूले होने चाहिए। तो फार्मूला यहाँ पर यही है कि हम जो फार्मूला डालेंगे वो अमाउंट निकालेगा, हमें अमाउंट निकाल कर देगा। और जब अमाउंट हमें पता चल जाएगा तब हम ये फार्मूला डालकर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो वो फार्मूला क्या है जिससे कि हम अमाउंट निकालेंगे और अलग अलग समय के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, अगर अंतर होगा तो क्या फार्मूला होगा अमाउंट का, उन सारी चीज़ों को हम एक एक करके समझेंगे। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला फार्मूला हमारा ये आता है अमाउंट का कि मान लो कोई पैसा है, प्रिंसिपल जो है कोई P है। मान लो कोई पैसा है P और इसका रेट जो है वो 8% पर एनम है, 8% पर एनम है। और ये T जो है इसका टाइम जो है वो मान लो N ईयर्स है। तो ऐसे केस में जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो सब अमाउंट का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले अमाउंट निकालेंगे और अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा अमाउंट होगा उसका फॉर्मूला होता है P/1+R/100 पावर n। ध्यान से देखेंगे ये फार्मूला हमारा, ये पहला फार्मूला है, ये बेसिक फार्मूला है जिसको कि हम यूज करेंगे अमाउंट निकालने के लिए। P/1+R/100 टू दी पावर n मीन्स P जो है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है और 1+R/100 के पावर n करेंगे। n जो है हमारा ये टाइम के लिए, जितना भी साल रहेगा, जितना भी टाइम रहेगा उसको यहाँ डाल देंगे। तो पूरे, अगर मान लो ये 5 साल के लिए, तो पूरे 5 साल के अंत में क्या अमाउंट आने वाले हैं वो यहीं से पता चल जाएगा हमें, क्योंकि बार बार हम यही फार्मूला डालेंगे। तो यही फार्मूला अगर हम डालेंगे तो टाइम को जो है बार बार जो हम लिखेंगे, इस 1+R/100 जो है अगर 4 साल है तो 4 साल तक के लिए मल्टीप्लाई में लिखते जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम एक ही बार में यहाँ पे पावर डाल देंगे उसका। तो
जैसे कि हम पढ़ते थे पहले भी कि 2 गुने 2 गुने 2 ऐसे किए, तो ये जो किए इससे अच्छा है कि 2 पे पावर 3 दे दिए। वैसे ही ये है 1 + r/100 है, जितने साल के लिए होगा उतने साल तक हम वो मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि जितना भी साल है उसको हम ऊपर पे पावर में डाल देंगे। इससे हमारा क्या होगा, जो फॉर्मूला होगा वो छोटा हो जाएगा और साथ ही साथ सॉल्यूशन करना आसान हो जाएगा। तो ये तो हमारा फॉर्मूला है बेसिक। तो जैसे हमने वहाँ भी पढ़ा था कि अगर रेट में अंतर आ जाए, टाइम में अंतर आ जाए तो कैसे करेंगे, तो उन सारी चीज़ों को भी समझते हैं। तो कैसे करेंगे वो समझिए। अगर यहाँ पे देखा जाए, रेट की बात की जाए, तो रेट अगर कहा जाए कि हाफ ईयरली है, तो जैसे पहले भी समझा था कि रेट अगर हाफ ईयरली हो जाएगा इसका मतलब है कि एक साल के अंत में वो रेट 2 बार लगेगा। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे रेट जो है वो r/2 हो जाए, मीन्स हाफ हो जाए। अगर हाफ कहने का मतलब क्या हो गया, हाफ ईयरली लगता है, मतलब कि एक साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो आधा लग रहा है, r/2 लग रहा है। तो रेट अगर आधा हो जा रहा है तो ऐसे केस में जो है टाइम को हम लोग कर देते हैं 2 गुना। टाइम को क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, क्योंकि रेट जब हमारा हाफ ईयरली लगेगा, आधा हो जाएगा, तो टाइम ऑब्वियस सी बात है कि उतने दिन में, उतने समय में जो है 2 बार हमारा लग जाएगा वो इंटरेस्ट, 2 बार वो रेट लग जाएगा। इस वजह से यहाँ पर हम 2n दे देते हैं और फिर हमारा जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू P × 1 + r/2/100 पावर 2n। देखिए ध्यान देंगे, पावर 2n कैसे, तो रेट जैसे ही हमारा रेट आधा हो जाएगा, टाइम 2 गुना हो जाएगा। उसी तरह से रेट जो है r/3 अगर कर देंगे तो टाइम जो है हमारा यहाँ पे, जैसे रेट मान लो r/3 हो गया, r/3 कहने का मतलब 1/3 हो गया, तो 1/3 अगर कर देंगे तो वो साल भर में कितने बार लगेगा। एक साल में अगर हम एक साल की बात की जाए तो 1/3 कर देने पर एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 4-4 महीने करके 3 बार लगेगा, तो टाइम 3 गुना हो जाएगा। तो बस इतना याद रखना है कि जितना r घटेगा उतना ही, जितना टाइम्स r घटेगा, रेट घटेगा, उतना ही टाइम्स हम समय को बढ़ाते जाएंगे, टाइम को बढ़ाते जाएंगे। इस बात को याद रखना है। अगर ये r/4 हो जाएगा रेट, यहाँ पर टाइम जो है हमारा वो हो जाएगा 3n। अगर ये रेट r/4 हो जाएगा तो टाइम 4n हो जाएगा। r/5 हो जाएगा तो टाइम 5n हो जाएगा। इस बात को दिमाग में बैठा के चलना है कि थोड़ा सा भी अगर बदलाव होगा तो उस तरह से हम उसको करते चले जाएंगे और फिर हमारा अमाउंट निकल जाएगा। और जब हमारा अमाउंट निकल जाएगा तो हमारे लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो निकालना आसान हो जाएगा। ये ज़्यादा क्लियर होगा जब हम एक क्वेश्चन इस पे बनाएंगे। तो जैसे देखिए, एक क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 फॉर 2 years at 10% पर एनम। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दिया जाए और कहा जाए कि निकालिए, तो इसके केस में हम क्या करेंगे, पहले अमाउंट को निकाल लेंगे। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, P × यहाँ पर कोई बदलाव नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम ऐसे कर देंगे P × 1 + r/100 पावर n। यही फॉर्मूला है हमारा। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 16,000। 1 + r कितना हम लेके आए हैं, 10%, तो 10/100 पावर कितना है यहाँ पे, टाइम 2 years है ना, तो n के जगह पे 2 डाल देंगे, ये हो जाएगा 16,000। और ये देखो 100 और ये, तो ये 110/100 हो जाएगा। और चूँकि पावर 2 है तो ये 2 बार गुना होगा, 110/100 गुने 110/100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 काट लिए, यहाँ से ये कट गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सीधे गुना कर लेंगे, 16 गुने 1210, 11 और 110 गुना करने पर 1210 हो जाते हैं। तो 16 एकम 16,
16 दूनी 32 और 1 33, 16, 16 एकम 16 और 3 19, 19,360 ये हमारा अमाउंट आया। अब हमें पता करना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मीन्स 19,360 माइनस 16,000। तो क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 19,360 में से 16,000 गया तो हो गया 3,360। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 2 साल के अंत में। और यही हमारा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करने का तरीका है। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो इसके और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को बनाएंगे और इस पे क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा चलेंगे, 1-2 वीडियो बन जाएंगे इस पे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। और अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बाय।